नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 13 जनवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स की में आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया के साथ साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट 2113 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर सपोर्ट करेगा कोविड-19 के रिलीफ के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जापान। जापान के साथ अभी हाल ही में इंडिया ने साइन किया है एक 2113 करोड़ रुपए का एक यहाँ पर लोन एग्रीमेंट, जो सपोर्ट करेगा किस चीज़ के लिए, सपोर्ट करेगा कोविड-19 में रिलीफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सेंटर ने भी हाल ही में 37.87 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर रखे हैं फैसिलिटेट ऑफ परशुराम कुंड पिलग्रिमेज साइट के लिए। ये किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ पर देखोगे ये आपका पिलग्रिमेज साइट है। कौन सी? परशुराम कुंड पिलग्रिमेज साइट। तो ये है कहाँ पर? आप यहाँ पर देखोगे ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर की एक यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग लोहित रिवर बोलते हैं। तो लोहित अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट भी है और एक रिवर भी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप देखोगे लोहित रिवर में एक परशुराम कुंड है। जो परशुराम कुंड में हर साल जो मकर संक्रांति होती है हमारा, यानी जो आज का प्रेजेंट टाइम है मकर संक्रांति, तो इस यहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं और बताया जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस साइट है। परशुराम कुंड के बारे में आपको याद रखना है कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है एक तरीके से डीप रिसर्च सी, उसका क्या नाम है? तो इसका सही नाम है अनवेंशिका। ठीक है, तो याद रखना है अनवेंशिका इसका नाम है। अनवेंशिका क्या करेगा यहाँ पर आप याद रखना है कि न्यू कोस्टल रिसर्च व्हीकल है एक तरीके से, जो कि सागर अनवेंशिका के नाम से जाना जाता है। ये 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स होंगे जो क्या करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द तितारग्रह वैगन्स के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। और यहाँ पर ये व्हीकल्स क्या करेंगे, जो डीप सी है उसके अंदर 3 किलोमीटर तक जाकर इंडियन ओशंस में रिसर्च करने का काम करेंगे और साथ साथ में डेटा भी कलेक्ट करेंगे, और जो भी रिसोर्स अवेलेबल होगा ओशंस में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है नाम अनवेंशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक रेयर मेटल है वेंडिनम। ठीक है, वेंडिनम अभी हाल ही में फाउंड किया गया है विच स्टेट में? तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। ये भी हाल ही में पाया गया है। आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये एक तरीके का सिल्वर कलर का यहाँ पर वेंडिनम है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फाउंड किया है अभी हाल ही में। वेंडिनम एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा एक रेयर मेटल है जो एक सिल्वर कलर का होता है, और यहाँ पर आप देखोगे इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी रेयर ही फाउंड किया जाता है। इसको पहली बार डिस्कवर किया था 1801 में, है ना, और उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ही कम रेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस स्पेस एजेंसी के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑन 17 जनवरी में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? नासा। नासा भी हाल ही में पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करेगा। ठीक है, इस रॉकेट को बिल्ड किया गया है, बिल्ड टू कैरी द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन टू द मून, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे हमारा यहाँ पर अपोलो मिशन गया था मून पर, उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड हैवी लॉन्च मतलब एक रॉकेट है जो मैन और वुमेन्स को लेकर जाएगा, कहाँ पर? मून्स पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में बैन कर दिया है एंट्री फ्रॉम द नेबर स्टेट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स इन अ व्यू ऑफ इमरजेंसी ऑफ अ बर्ड फ्लू। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोवा। अभी आप देखोगे काफ़ी आपको सुनाई दे रहा होगा कि यानी बर्ड फ्लू काफ़ी फैल रहा है, तो बर्ड फ्लू को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, गोवा या इन सभी राज्यों में बाहर से जो आने वाली यहाँ पर बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, यहाँ पर रोक दिया है, ताकि हम यहाँ पर देश जो अपने राज्य है वहाँ पर बर्ड फ्लू को फैलने से रोक सकें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है किस सिटी में? तो इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की है हम अभी आगे बात करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं
इसका सही आंसर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में आप देखोगे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं जो बाइडेन, इनका इनॉग्रेशन होना था 20 जनवरी को, तो इसलिए यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में एक तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर की गई क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इससे पहले आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनाई दी गई होगी कि इमरजेंसी कम्स आफ्टर द प्रो ट्रंप, है ना, सपोर्टर्स ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ यूएस कैपिटल बिल्डिंग ऑन 6 जनवरी। 6 जनवरी को क्या हुआ था, यानी जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर नेशनल कैपिटल में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे, तो उसके कारण यहाँ पर आप देखोगे कि इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में वन प्लैनेट समिट इस बार हेल्ड की जाएगी, कब आयोजित की गई है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 11 जनवरी को यहाँ पर वन प्लैनेट समिट यहाँ पर आयोजित की गई है। वन प्लैनेट समिट यानी एक देखोगे ये समिट पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसका एम होता है पूरी तरीके से हम एडवांस प्रोटेक्शन कर पाए नेचर एंड इकोसिस्टम का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस जो पेंडेमिक आया उसमें आप देखोगे क्लाइमेट इश्यूज और कूल डाउन हुए, तो इसलिए यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंडा निकल कर आया और एक हमने एक समिट बनाई है जिसका नाम है क्या, वन प्लैनेट समिट। और हम अपने प्लैनेट को कैसे सेव कर सकें, किस तरीके से बचा सकें, 2020 में एक एजेंडा निकल कर आया था जिसका नाम है आपको वन प्लैनेट समिट का। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।